Hello everyone. I am going to start class 11th accounts chapter 1 introduction of accounting. देखिए तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग आपका चैप्टर 1 है। इसके लिए मीन्स अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हमें करना है। तो इंट्रोडक्शन हम अकाउंटिंग का करेंगे। अकाउंटिंग का हम यूज़ करते कहाँ हैं? बिजनेस में। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक मिस्टर ए हैं, ठीक है, इन्होंने एक बिजनेस ओपन किया है। तो इनको अपना बिजनेस चलाना है। अब सपोज कीजिए बिजनेस चलाने के लिए हमें एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये प्रोसेस हम देखेंगे। इस प्रोसेस में सबसे पहले जो है वो हमें क्या करना होता है। अब मान लीजिए बिजनेस है, इसके लिए हमें कुछ सामान खरीदनी भी पड़ेगी और सेल भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सपोज कीजिए मिस्टर ए ने कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं। नंबर 1 ट्रांजैक्शन उन्होंने की है परचेज गुड्स, ठीक है। मान लीजिए ये गुड्स है, मिस्टर ए ने कुछ गुड्स परचेज किए हैं। और सेकेंड इन्होंने की है पेमेंट ऑफ बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल ऑफ होम, ठीक है। उन्होंने अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की है और गुड्स परचेज किए। तो ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस तो हैं, बट क्या ये बिजनेस के लिए हैं? तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो होम है, होम इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। तो ये जो है आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट नहीं है। एंड परचेज गुड्स बिजनेस के लिए ही किया गया है, इसलिए ये क्या है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, जितनी भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई हमने कर लिया है। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड इवेंट या ट्रांजैक्शन, ठीक है, ठीक है। अब मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे इसको पहचान तो नहीं कि परचेज गुड्स एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बट मेजरिंग मीन्स क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि बिजनेस में तो हम जो भी करते हैं मनी के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शन को कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी है, उसके बाद मेजर करना है उसको इन टर्म्स ऑफ मनी। तो सपोज कीजिए जो हमने गुड्स खरीदे हैं उसकी वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ मनी। हमने सपोज किया 10,000 की, ठीक है। तो अब हमने गुड्स खरीदी 10,000 रुपीज़ की, बट यह हमें याद तो नहीं रहेगा ना पूरे साल या आने वाले कुछ सालों में। तो हमें क्या करना है, इसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो जो थर्ड है स्टेप हमारे प्रोसेस का वो है रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमें इसे रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, हमने गुड्स परचेज किए हैं कितने के, 10,000 रुपीज़ के, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक बुक बनानी है, ठीक है। हमने ये बुक बनाई है। इस बुक में हमने
गुड्स परचेज को नोट कर लिया। ठीक है, तो जिस बुक में हमने इसे नोट किया है उस बुक को मतलब बुक का जो नाम है उसे हम क्या कहते हैं, जर्नल। ठीक है, जिस बुक में हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हमारी हैं रिलेटेड टू बिजनेस, जिस बुक में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हमने नाम दिया है जर्नल। ठीक है, उस बुक को हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं हमारी, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली बुक को हम जर्नल कहते हैं। उसके बाद हम पूरे साल में कई बार गुड्स खरीदते हैं, मीन्स परचेज करते हैं, फिर सेल करते हैं, फिर परचेज करते हैं, फिर सेल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमने 3 प्रोसेस की हैं इनको हम लिख लेते हैं इस तरीके से। सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। ठीक है, यानी कि गुड्स जो हमने परचेज की हैं, आइडेंटिफाई किसको किया हमने, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, गुड्स परचेज की हमने, फिर उसको हमने मेजर किया इन टर्म्स ऑफ मनी, मीन्स ₹10,000। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसको क्या किया, रिकॉर्ड किया, मीन्स आर। ठीक है, रिकॉर्ड किया किसमें, एक बुक में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 स्टेप अपने देख लिए हैं। नाउ कम टू द 4th स्टेप। 4th स्टेप में हम क्या करते हैं, क्लासीफाई। ठीक है, क्लासीफाई मीन्स पूरे साल में हम गुड्स परचेज करेंगे और गुड्स सेल भी करेंगे। ठीक है, बार बार गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स सेल करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स सेल करेंगे, फिर से गुड्स परचेज करेंगे, फिर से गुड्स सेल करेंगे। ठीक है, पूरे साल हमारी यही प्रोसेस चलती रहेगी, गुड्स परचेज, गुड्स सेल। तो हम हर बार गुड्स परचेज, गुड्स सेल एक ही बुक में रिकॉर्ड करेंगे, है ना, जो कि है हमारे लिए क्या, जर्नल। हमने यहाँ पे गुड्स परचेज की, यहाँ पे परचेज की, गुड्स परचेज की हर जगह। ठीक है, और गुड्स सेल भी करेंगे हम। यहाँ हमने गुड्स सेल करी, गुड्स। ठीक है, अब हमने गुड्स सेल करी है, गुड्स परचेज करी है, वो हमने हर बार किसमें रिकॉर्ड किया है, अपनी जर्नल में। ठीक है, बट हम हर बार इस बुक को उठा के कहाँ हमने परचेज किया है, कहाँ हमने सेल किया है, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने जो 5th स्टेप बताया है, इसके लिए जो हमने 4th स्टेप बताया क्लासीफाइंग, उसमें क्या होगा, हमें 2 बुक्स अलग अलग लेनी है। ठीक है, ये एक बुक हो गई और ये हो गई हमारी दूसरी बुक। ठीक है, अब एक में हम क्या करेंगे, अपनी जितनी भी हमारी परचेज हैं उन्हें रिकॉर्ड कर देंगे, यानी कि परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। ठीक है, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। और दूसरी वाली में हमारी जितनी भी हैं वो सेल, जितनी भी हमारी सेल हैं उन सबको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब जो बुक हमारी पहले वाली थी उसका नाम तो जर्नल था, क्योंकि उसमें हम नॉर्मली सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे थे। अब हमने इसको क्लासीफाई कर दिया है, मीन्स हमारी जितनी भी परचेज है वो अलग बुक में और जितनी भी सेल है वो अलग बुक में। तो इन बुक्स को जो हम नाम देंगे वो होगा लेजर। ठीक है, क्लासीफाई करने के बाद जिस बुक में हम इनको रिकॉर्ड करते हैं उन बुक्स का नाम क्या है, लेजर है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए एक बार फिर से ये 4 स्टेप्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। सेकेंड, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड, रिकॉर्डिंग। फोर्थ, क्लासीफाइंग। और अब हम जाएंगे 5th स्टेप पे। 5th स्टेप क्या है, समराइजिंग, यानी कि एस। ठीक है, तो देखते हैं हमारा 5th स्टेप क्या है, समराइजिंग। ठीक है,
समराइजिंग करने के लिए मान लीजिए हमने जो बुक्स बनाई थी लेजर वाली, इसमें हमारी परचेज 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 हमने नोट कर रखे हैं और इसमें सेल नोट कर रखे हैं। तो बार बार हम ये दिखाएंगे कि हमने इतने रुपीज़ का इस परचेज किया है, फिर ये वाला परचेज किया, फिर ये वाला परचेज किया, फिर वो वाला परचेज किया, फिर हमने इतनी बार सेल किया है। हर बार बताने से बेटर क्या है, उसको हम समराइज कर लेंगे। समराइज करने का मतलब क्या है, हम गिन लेंगे कि हमने टोटल कितनी बार परचेज किया है और कितनी बार सेल किया है, और उसको हम एक जगह दिखा देंगे। टोटल परचेज हमारी कितनी है, ठीक है। टोटल परचेज हमारी मान लीजिए हमने सपोज क्या है, सबको जब हमने टोटल किया तो 80,000 आया। वैसे ही हमारी टोटल सेल्स कितनी है, ठीक है। टोटल सेल्स हमारी सपोज कीजिए हमने 60,000 की मान ली, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हमने इसको समराइज तो कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमें इस समराइजिंग में, समराइज करने के लिए हमें एक 3 बुक्स और बनानी पड़ती हैं। इन 3 बुक्स में ही 3 टेबल्स कह सकते हैं हम, ठीक है। तो पहला टेबल जो होता है वो होता है हमारा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इस पर आपको एक पूरा चैप्टर मिलेगा बाद में एक्सप्लेनेशन के साथ। सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में बनती है आपकी बैलेंस शीट। ये तीनों ही आपको एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है। आपके आगे वाले चैप्टर्स में तीनों ही चैप्टर आपको सेपरेट दिए हुए हैं, तो एक्सप्लेनेशन के साथ आप वहाँ पढ़ेंगे। फिलहाल जो समराइजिंग जो है, इसका जो 5th स्टेप है समराइजिंग, उसमें आपको टोटल परचेज टोटल सेल्स एक साथ हमने लिख लिए, और इन्हीं को सबको जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको दिखाने के लिए यहाँ पर हम 3 बुक्स बनाएंगे, दैट इज ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा 6th स्टेप आ जाएगा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इस स्टेप में क्या होता है कि हमने मान लीजिए यहाँ पे जितनी ही टोटल सेल्स या टोटल परचेज है, टोटल सेल्स मान हमारी 60,000 की थी और टोटल परचेज की हमारी 80,000 की, ठीक है। सेल्स 60,000 के थे और परचेज 80,000 के थे। ऐसे ही हम पूरे साल और भी कुछ ना कुछ हमारी एंट्रीज होंगी यहाँ पे, मीन्स ट्रांजेक्शन्स होंगी जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की होंगी। उनको देखते हुए हमें यहाँ पे पता चलेगा कि जो हमारा बिजनेस है उसमें हमने क्या किया है, मीन्स हमें क्या गेन हुआ है, लॉस या प्रॉफिट, ठीक है। ये कौन करता है, ये करते हैं सीए। सीए मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 6th स्टेप में देख लिया कि हमने क्या किया, जो भी हमने सेल परचेज किया था या जो भी पूरे साल की एंट्रीज होंगी उनको एनालाइज करना। एनालाइज करने का मतलब क्या है, यहाँ पर उनको देखना, उनको समझना, उनको देख के परखना कि हमने जो पूरे साल जो भी काम किया है अपने बिजनेस के लिए उससे हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6th स्टेप, एनालाइज करना और इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है। और अब है इसका 7th स्टेप, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। ये कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। अब यूजर्स कौन होते हैं, मीन्स जो भी हमारे बिजनेस को यूज कर रहा है या उसमें किसी न किसी तरीके से लिंक है, ठीक है। तो उनको अपनी इंफॉर्मेशन बताना, पूरे साल में कंपनी में जो भी कंडीशन हुई है कंपनी की, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ है, मीन्स इक्वल चल रहे हैं, तो ये सारी बातें कम्युनिकेट करना विद यूजर्स, ठीक है। तो यूजर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो हो गए इंटरनल
और एक हो गए एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन से हो गए, जैसे कि एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है, और एक्सटर्नल यूजर्स में कस्टमर या जो भी हमारी कंपनी में इंटरेस्ट लेना चाहता है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन उन यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करती है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा लास्ट में रिजल्ट निकला है, प्रॉफिट है या लॉस है, वो यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करना, उन्हें बताना कि हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है या हमें कितना फायदा हुआ है या कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये आपके 7 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स which is related to finance. Second is M, that is measuring the events in terms of money. Third is recording. ठीक है, और रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक हम बनाते हैं उस बुक को नाम क्या दिया है हमने, जर्नल। ठीक है, उसके बाद है क्लासीफाइंग। क्लासीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, 2 अलग अलग बुक्स लिए हैं। ठीक है, इन बुक्स को हमने क्या नाम दिया है, लेजर। उसके बाद समराइज किया है हमने इसको। समराइज करने के लिए हमने यहाँ पे 3 बुक्स बनाई थी, दैट इज ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ए मीन्स एनालाइज करना। ठीक है, एनालाइज करने से ही हमें क्या पता है, कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, मीन्स उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज सी फॉर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। ठीक है, यूजर्स को रिजल्ट्स के बारे में बताना। तो ये जो पूरी प्रोसेस हमने अभी पढ़ी है, इस पूरी प्रोसेस से हमने 3 क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है वो, मान लीजिए आपसे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पूछा जाता है तो भी आप यही 7 स्टेप्स बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपकी यही हैं, एंड द एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये 7 स्टेप्स कवर करने के बाद हम इस बुक के यानी कि इस एक टॉपिक को क्लियर करने के बाद हम 3 क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तैयार हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, IMRCSAC। ये जो मैंने यहाँ पर 7 लेटर्स लिखे हैं, ये 7 लेटर्स आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए। IMRCSAC, IMRCSAC, I means identification of financial transaction, measuring the transaction in terms of money, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpretation, and last one is communicating to users। ठीक है, तो यहाँ पर कितने स्टेप्स हैं टोटल, ठीक है, इट इंक्लूड्स 7 स्टेप्स। ठीक है, दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स 7 स्टेप्स, एंड 7 स्टेप्स को मैंने यहाँ पे लेटर्स में डिवाइड कर दिया है, IMRCSAC। अगर ये लेटर्स आपको इसी फॉर्म में लर्न हो जाएंगे तो आपके लिए प्रोसेस लर्न करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। IMRCSAC, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, measuring the identified transaction, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpretation, and communicating to users। ठीक है, अब इन्हीं
7 लेटर्स पे बेस्ड हम अपनी अकाउंटिंग की डेफिनेशन को इजीली राइट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं अकाउंटिंग is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and results, events which are, in part at least, of financial character, and interpreting the results thereof। ठीक है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। ठीक है, तो अब देखते हैं जो हमने ये 7 लेटर्स पढ़े हैं IMRCSAC, IMRCSAC वो इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मीन्स मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग, मीन्स एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग यहाँ पर है, वो इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, रिजल्ट्स को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है विद द यूजर्स। ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए तो यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे 7 स्टेप्स जो हैं IMRCSAC इंक्लूड हो गए हैं इस डिफाइन में। ठीक है, अब किस तरीके से इस डिफाइन को लर्न करना या इसको समझना इजी हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ टेक्निकल लैंग्वेज और बिना आई थिंक IMRCSAC को लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इसमें जो टर्म्स हैं उनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ अ टेक्निकल लैंग्वेज एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस IMRCSAC इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट दिस डेफिनेशन। ओके, सो आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।